भारत भी श्रीलंका के नक्शे कदम पर है। क्या भारत में भी श्रीलंका वाली तबाही मच सकती है? भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में सोमवार को हालात संभालने की गरज से प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने पद से इस्तीफा ही दे दिया, लेकिन ऐसा लगता नहीं इससे स्थितियां संभलने में खास मदद मिलेगी। इनके इस्तीफा देने से पहले ही वहां विरोध प्रदर्शन हिंसक हो चुके थे। सोमवार को कोलंबो और अन्य शहरों में हुई हिंसा में सत्तारूढ़ दल के एक सांसद सहित 5 लोगों के मारे जाने, 20 से ज्यादा के घायल होने की खबरें थी। प्रदर्शनकारी जगह जगह सत्तारूढ़ दल से जुड़े नेताओं के घरों को निशाना बना रहे हैं। पिछले करीब 20 वर्षों से श्रीलंकाई राजनीति में अपना दबदबा बनाए रखने वाले राजपक्षे परिवार के खिलाफ लोगों का गुस्सा आसमान छू गया। अब जब प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे पद से इस्तीफा दे चुके हैं, राष्ट्रपति पद पर उनके छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे ही विराजमान हैं और प्रदर्शनकारी उनके भी इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है। इसके साथ ही पत्रकारों पर भी हमले कर रही है। जनता में गुस्सा इस कदर है कि वो किसी को नहीं छोड़ रही। इसमें दो राय नहीं कि मौजूदा आर्थिक संकट के लिए सिर्फ राजपक्षे सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार नहीं। बेशक उनकी नीतियों ने इस संकट की पृष्ठभूमि तैयार की, लेकिन हालात को बेकाबू बनाने में कोरोना महामारी और यूक्रेन जैसे युद्ध के कारकों की भूमिका भी अहम रही, जिस पर श्रीलंका सरकार का कोई वश नहीं था। लेकिन पिछले करीब 1.5 महीने यानी अप्रैल की शुरुआत से ही आर्थिक संकट नए फेज में चला गया, जब श्रीलंका के आम लोगों का धैर्य जवाब दे गया। ईंधन के बेतहाशा बढ़ते दाम, बिजली कटौती, जरूरी वस्तुओं की किल्लत से परेशान सड़कों पर निकल आए। इस अवस्था में भी राजपक्षे सरकार जनभावनाओं का आकलन करने में नाकाम रही। चाहे कैबिनेट से इस्तीफा दिलाने का सवाल हो या खुद प्रधानमंत्री के पद छोड़ने का, हर फैसला इतनी देर से लिया गया कि कोई सकारात्मक असर होने की संभावना खत्म हो गई। इसके साथ ही जनता में एक आक्रोश है। जनता के पास खाने के सामान नहीं, डीजल पेट्रोल जैसी चीजें नहीं। सोमवार की बात करें तो सोमवार की सुबह सरकार समर्थकों की एक रैली हुई। इसके बाद सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हथियारबंद समूहों ने हमले किए। यानी सरकार समर्थकों का एक हिस्सा अब ये समझ रहा था, डरा धमकाकर मारपीट कर सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर काबू पा लिया जाएगा। इस प्रयास ने तो हालात और खराब कर दिए। इसके साथ ही जानकार कह रहे हैं, अगर हिंदुस्तान में इसी तरीके के हालात रहे तो श्रीलंका बनने में हिंदुस्तान को देर नहीं लगेगी। इसलिए प्रधानमंत्री को सावधान होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश को लेकर सतर्क होते हुए ऐसी चीजें करें कि हिंदुस्तान श्रीलंका के नक्शे कदम पर न चल सके।